एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं एडवोकेट अब्दुल रहमान एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स में हमारा चल रहा है पहला चैप्टर सैलरी। सैलरी के पिछले 2 एपिसोड में हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 15, सेक्शन 16 और रिटायरमेंट बेनिफिट, और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अलाउंसेस। तो स्टूडेंट्स, अलाउंसेस क्या होते हैं और अलाउंसेस किस तरह से टैक्सेबल होते हैं, किस तरह से एग्जेम्पशन उनकी मिलती है, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएं। तो बढ़ते हैं आगे अलाउंसेस की तरफ। अलाउंसेस क्या होते हैं? अलाउंसेस एक तरह का बेनिफिट होता है जो एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को दिया जाता है। मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं पर और आप सैलरी पाते हैं, तो बहुत सारे एम्प्लॉयर, मैक्सिमम एम्प्लॉयर कुछ ना कुछ अलाउंसेस अपने एम्प्लॉय को देते हैं। अब अलाउंसेस क्या होते हैं? अलाउंसेस वो बेनिफिट होता है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैश के रूप में देता है। वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे आपको देते हैं। अलाउंसेस को हिंदी में नॉर्मली सी बात है कि भत्ता कहते हैं। अब बहुत सारे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को महंगाई भत्ता देते हैं, या फिर किराया का भत्ता देते हैं, या फिर आने जाने का कुछ ऐसा देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, पिछले एपिसोड में, कि बेसिक सैलरी होती है। बेसिक सैलरी में वेजेस, बोनस, कमीशन वगैरह होता है। तो उसके अलावा जो भी चीज़ें आपको एडिशनल मिलती हैं, वो या तो अलाउंसेस होते हैं या फिर परक्यूजिट्स होते हैं। तो अलाउंसेस मेन जो है वो कैश बेनिफिट है एक एम्प्लॉय का। मतलब जो भी एम्प्लॉयर अपने किसी भी एम्प्लॉय को कैश के रूप में एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा अदर देन सैलरी, या सैलरी में ऐड करके, वो कुछ भी हो सकता है। वो आपका मकान के लिए भी हो सकता है, वो आपके आने जाने के लिए भी हो सकता है, वो आपके किसी हेल्पर के लिए भी हो सकता है। तो जो भी कैश में आपको बेनिफिट मिलेगा वो सब एज ए अलाउंस काउंट होगा। अब अलाउंस जो मिलते हैं, बहुत सारे अलाउंस एग्जेम्प्ट होते हैं, बहुत सारे अलाउंस टैक्सेबल होते हैं। अब कितने तरह के अलाउंसेस होते हैं ये जानते हैं हम। तो मेन 3 तरह के अलाउंसेस स्टूडेंट्स आपको देखने पड़ेंगे। 3 तरह के अलाउंसेस किस तरह देखने पड़ेंगे? तो कुछ अलाउंस जो होते हैं वो होते हैं फुल्ली टैक्सेबल, कुछ अलाउंसेस होते हैं फुल्ली एग्जेम्प्ट, और कुछ होते हैं पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्ट। मतलब कुछ हिस्सा उनका एग्जेम्प्ट होता है और कुछ हिस्सा उनका टैक्सेबल होता है। तो जो पूरी तरह से टैक्सेबल होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन आपको नहीं देते हैं, उनके सिर्फ आपको नाम याद करने पड़ते हैं। जो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होते हैं वो भी किसी तरह की टेंशन वाली बात नहीं रहती स्टूडेंट्स के लिए। एग्जाम के पॉइंट से देखा जाए, सिलेबस के पॉइंट से देखा जाए, वो किसी तरह की कोई टेंशन नहीं रहती स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनके भी सिर्फ नाम याद करने होते हैं। कैलकुलेशन का जो सिस्टम रहता है और जिनमें अमाउंट को भी आपको याद करना पड़ता है, या कैलकुलेशन, वो होते हैं जो पार्टली होते हैं, जो कुछ हिस्सा उनका मतलब एग्जेम्प्ट होता है, कुछ हिस्सा टैक्सेबल होता है। वो थोड़ा सा उसकी कैलकुलेशन वगैरह और उसको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो स्टूडेंट्स, पहले जान लेते हैं कि जो पूरी तरह से टैक्सेबल होते हैं, जिनको फुल्ली टैक्सेबल कहा जाता है, वो कौन कौन से मेन अलाउंसेस हैं, मैं आपको बता देता हूं, और उनका क्या पर्पस रहता है और वो किस तरह से मिलते हैं। ये सब चीजें जरा सी जान लेते हैं। तो देख लें, सबसे पहले देखते हैं फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस जो होते हैं, वो सबसे मेन अलाउंस इनमें जो होता है वो होता है डियरनेस अलाउंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है महंगाई भत्ता। तो स्टूडेंट्स, जो भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को महंगाई भत्ता देते हैं, तो महंगाई भत्ता टाइम टू टाइम जैसे जैसे महंगाई देश में बढ़ती रहती है, उस अकॉर्डिंग महंगाई भत्ता बढ़ता रहता है। ये मतलब आपकी महंगाई के ऊपर, जो आपकी कंट्री में या जहां भी आप रहते हैं, क्योंकि हम इंडिया इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम इंडिया के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो इंडिया में जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रहती है वैसे वैसे एम्प्लॉयज़ का महंगाई भत्ता भी बढ़ता रहता है। तो सबसे पहले हो गया डियरनेस अलाउंस, फिर ओवर टाइम अलाउंस हो गया। ये मैं आपको फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस की बात बता रहा हूँ। ओवर टाइम अलाउंस, अगर आप मतलब कहीं ओवर टाइम कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपको कुछ भी भत्ता मिल रहा है। फिर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये सिटी के अकॉर्डिंग मिलता है आपको, कि जिस सिटी में आप रह रहे हैं उस सिटी में क्या वैल्यू है, तो इस सिटी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट डिसाइड करके रखती है, या फिर कंपनीज अपनी पॉलिसीज में डिसाइड करके रखती है कि इस सिटी में इतना इसका कंपनसेटरी अलाउंस मिलेगा। वो सिटी की कंडीशंस के ऊपर, कि वो सिटी किस तरह की रहने लायक है, वहाँ पे क्या 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 चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उसका एक कंपनसेशन मिलता है। एक तरह से जिस सिटी में आप रहते हैं उसका एक कंपनसेशन मिलता है, तो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। फिर होता है इंटरिम अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, मतलब कि आप, भाई कंपनी आपको कहे कि आप कोई नौकर रख लीजिए, अपने घर पर रख लीजिए, उसके अगेंस्ट हम आपको अलाउंस दे देंगे। आप नौकर रख लीजिए, तो जो उसका सैलरी बैठेगा, या जो भी अलाउंस, या जो भी एक फिक्स अमाउंट आप नौकर को कुछ भी दें,
हमने आपको 2,000 रुपये देने हैं नौकर के लिए। ये कंपनी की पॉलिसी हो गई, आपके एम्प्लॉयर की पॉलिसी हो गई कि वो सर्वेंट अलाउंस क्या देता है आपको। इसी तरह से प्रोजेक्ट अलाउंस, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसके लिए कोई अलग से अलाउंस आपको मिलता है। टिफ़िन अलाउंस, लंच डिनर अलाउंस, फिर एनी अदर कैश अलाउंस। उसके बाद आता है नंबर वार्डन अलाउंस, कि अगर आपको कोई वार्डन अलाउंस आपको मिल रहा है। उसके बाद आता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, स्पेशली डॉक्टर्स के लिए अगर मैं आपको बात कहूँ, ये चार्टेड को भी मिल जाता है, लेकिन मैं एग्जांपल इसमें दूंगा डॉक्टर्स को। डॉक्टर, जो भी डॉक्टर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, किसी मेडिकल कॉलेज में या किसी जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें अगर काम करता है तो उनको प्रैक्टिस करना अलाउ नहीं होता। मतलब कोई भी डॉक्टर अगर किसी के यहाँ एम्प्लॉयड है, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो जॉब कर रहा है, अपनी सर्विसेज वहाँ पर दे रहा है, तो उसको ये परमिशन नहीं होती है कि वो अपनी प्रैक्टिस खुद की कर सके। नॉर्मल सी बात है कि जब डॉक्टर कोई एमबीबीएस करता है या एमडी करता है, उसके बाद वो ये सोचता है कि भाई उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसके अगेंस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि जब आपने हमें अपने आप को समर्पित कर दिया है तो अब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उसके लिए बदले में हम आपको कुछ भत्ता, कुछ अलाउंसेस, कुछ एक्स्ट्रा पैसे आपकी सैलरी से अलग दे देंगे। तो ये हो गया नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। उसके बाद है इसमें स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें अमेंडमेंट भी अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले आया है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। पहले ट्रांसपोर्ट अलाउंस नॉर्मल पर्सनस के लिए भी फुल्ली टैक्सेबल नहीं होता था। पहले जो है ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरी तरह से टैक्सेबल नहीं होता, इसमें कुछ एग्जेम्पशन थी, बट अब ये एग्जेम्पशन सिर्फ जो ऑर्थोपेडिकली, मतलब एक तरह से मैं कहूँ जो विकलांग लोग या जो जिसमें आप कहें जिसमें जो ब्लाइंड होते हैं, डीफ होते हैं, डंप होते हैं, या फिर कोई हैंडीकैप हो गए, उनको छोड़ करके बाकी सबके लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल माना जाता है। पहले इसमें कुछ नॉर्मल जो लोग होते थे उनको भी एग्जेम्पशन मिलती थी, पर वो एग्जेम्पशन नॉर्मल लोगों के लिए ख़त्म कर दी गई है, सिर्फ कुछ स्पेशल कैटेगरी में एग्जेम्पशन रखी गई है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस अदर देन ब्लाइंड, डीफ, डम एंड कोई अगर फिजिकल हैंडीकैप है, उसको छोड़ करके सबके लिए पूरी तरह से टैक्सेबल। तो फ्रेंड्स ये हो गया फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। ये सब अलाउंसेस सिर्फ आपको नाम से याद करने हैं। जहां भी आपको देखें आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको ये कंफ्यूज किया जा सकता है कि भाई उसको इतना ये अलाउंस मिला और इतना उसने खर्च कर दिया। फॉर एग्जांपल आपको कह देगा कि सर्वेंट अलाउंस आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया 2,000 रुपये महीना, और आपने अलाउंस जो है उसमें से 1,500 रुपये पे कोई सर्वेंट रख लिया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 500 रुपये का एग्जाम्पशन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसमें पूरा का पूरा अलाउंस आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। चाहे आपने उसमें 1,000 रुपये खर्च किए हों, चाहे आपने 1,500 खर्च किए हों, उससे मतलब नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है ये अलाउंस पूरी तरह से टैक्सेबल है। तो जो भी टैक्सेबल अलाउंस है उनके आपको सिर्फ और सिर्फ नाम याद करने हैं। तो ये नाम अगर आप याद कर लेंगे और जहां भी आपको ये लिखे हुए दिख जाएं तो आप इसको सैलरी में ऐड कर दें, और ये पूरी तरह से टैक्सेबल अलाउंस है। अब बात करते हैं जो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है अलाउंस उनकी। वो कुछ स्पेशल कैटेगरी, मतलब वो कुछ अलाउंसेस के नाम नहीं है, बट कुछ स्पेशल कैटेगरी में जो एम्प्लॉयर हैं, जो एम्प्लॉई हैं, वो कुछ स्पेशल कैटेगरी वाले एम्प्लॉई हैं, उनके लिए अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं। अब वो कौन कौन सी कैटेगरी है वो सिर्फ आपको वो भी नाम याद करनी है, और वो सब अलाउंसेस उनके लिए एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे। अब वो क्या क्या कैटेगरी है देख लेते हैं। वो कैटेगरी है कि अगर किसी हाई कोर्ट जज को कोई अलाउंस मिल रहे हैं तो उनके लिए अलाउंसेस पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। अगर कोई यूएनओ के एम्प्लॉय हैं तो वो अलाउंसेस, उनको मिलने वाले अलाउंसेस सब एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। अगर कोई जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई सैंक्चुअरी अलाउंस मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंडिया के बाहर अपनी सर्विसेज दे रहा है, मतलब कोई एम्प्लॉय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और वो सर्विसेज उसकी अपनी दे रहा है इंडिया से बाहर, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय होते हैं बाहर, एम्बेसी वगैरह में काम करते हैं या और अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, गवर्नमेंट अलग अलग कंट्रीज़ में रह करके, मतलब वो ड्यूटी कर रहे होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, लेकिन जो अपनी जो सर्विस दे रहे होते हैं, जो उनकी जो ड्यूटी लगी होती है वो इंडिया के बाहर होती हैं, तो उनको मिलने वाले अलाउंसेस भी एग्जेम्प्ट होते हैं। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अलाउंसेस के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है लर्निंग के पॉइंट से भी देखा जाए और एग्जाम में आने के भी पॉइंट से देखा जाए,
यही सब पोर्शन ज़्यादातर एग्जाम में आपको क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज कर देगा। तो इस पार्ट को थोड़ा सा हम ध्यान से समझते हैं। इस पार्ट के अंदर क्या आता है? इस पार्ट के अंदर आता है कि जो अलाउंस आपको मिल रहा है उसका कुछ हिस्सा आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, कुछ हिस्सा आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब वो हिस्सा क्या होता है वो सब इनकम टैक्स एक्ट में डिसाइडेड है। तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो अलाउंस आता है वो अलग से डिस्क्राइब है। उसके अंदर दो तरह के अलाउंस देखिए मैं आपको बताता हूं। एक तो है HRA और एक सेक्शन 10 के सब सेक्शन 14 क्लॉज 1 एंड 2 में कुछ अलाउंसेस दिए हुए हैं जिनमें अलग अलग तरह से एग्जेम्पशन आपको मिलती है। तो पहले हम अलग से पढ़ लेते हैं HRA। HRA क्या होता है? HRA होता है कि आपको आपके एम्प्लॉयर ने भत्ता दे दिया कि भाई आप हमसे 2,000 रुपए या 5,000 रुपए या XYZ कोई भी अमाउंट आपको दे दिया और आप किराए के मकान में जाकर के रह लीजिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि क्या कंडीशन रहती है, वो मैं आपको बताऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि आप किराए के मकान में रहें तो फिर वो एक अलग कंडीशन आपको हो जाएगी। तो HRA ये तो होगी। HRA क्या होता है? HRA की एग्जेम्पशन कैसे मिलती है? HRA की एग्जेम्पशन जो मिलती है, HRA की एग्जेम्पशन में 3 तरह की अमाउंट हमको देखनी होती है। उनमें से जो भी सबसे कम आएगी वो आपके लिए अमाउंट एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। सबसे पहले उसमें देखना होता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, मतलब अगर जो आपको अमाउंट एक्चुअल में रिसीव हो रही है वो, या फिर 50% ऑफ सैलरी। अब 50% ऑफ सैलरी इसमें सिर्फ 4 सिटीज के लिए है। वो सिटी कौन सी है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। मतलब अगर आप इन 4 में से कोई एक सिटी में रह रहे हैं तो 50% ऑफ सैलरी लेंगे। और अगर आप इसके अलावा किसी और अदर सिटी में ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रह रहे हैं इन 4 शहरों को छोड़ करके, तो यहां पर लेंगे 40% ऑफ सैलरी। उसके बाद तीसरी अमाउंट क्या होगी? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड। मतलब सैलरी का 10% आप लेंगे। अब इसमें सैलरी में क्या क्या चीजें आएंगी? सैलरी के अंदर चीजें आएंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कंफ्यूज करता है। सैलरी के अंदर इसके अंदर चीजें आएंगी बेसिक प्लस DA। और DA कौन सा वाला आएगा इसमें? DA आएगा इसमें फॉर्मिंग पार्ट और कमीशन। अब कमीशन भी इसके अंदर आपको क्वेश्चन के में जो है कंफ्यूजन इस तरह से मिलेगा कि आपको कमीशन दे दिया होगा एक फिक्स अमाउंट में। तो इसमें फिक्स अमाउंट वाला अगर क्वेश्चन के अंदर कमीशन दिया हुआ है वो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आपको लेना है कि आपका जो परसेंटेज पे टर्नओवर पे आपका मतलब जो परसेंटेज दिया हुआ है, अगर कोई कमीशन इस तरह का है तो वही इसमें ऐड करना है। अगर खाली सिर्फ कमीशन लिखा हुआ है और उसके आगे अमाउंट लिखी हुई है जो टर्नओवर के परसेंटेज पर नहीं है, मतलब उसमें क्वेश्चन में आपका लिख दिया कि कमीशन मिला आपको 500 रुपये और उसमें टर्नओवर का कोई जिक्र नहीं है, तो वो कमीशन आपको छोड़ देना है। तो ये तीनों अमाउंट में से जो भी अमाउंट कम होगी उस अमाउंट का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मतलब इनमें से जो तीनों में से कम आएगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी अमाउंट, बाकी की अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 में आपके लिए कौन कौन से और किस तरह से है। अब सबसे पहले इसमें देख लेते हैं सेक्शन 10 का सब सेक्शन 14 में क्लॉज 1 के अंदर। क्लॉज 1 के अंदर जितने भी अलाउंसेज आपको दिए हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं अप टू एक्चुअल एक्सपेंसेस। मतलब आपको जो अलाउंस मिला है और उसके अगेंस्ट आपने एक्सपेंस किया है, उसके अगेंस्ट आपने खर्च किया है, तो उतने की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। या फिर एक्चुअल रिसीव, मतलब आप जो भी कम होगी अमाउंट, कि आपको फॉर एग्जांपल कोई अलाउंस मिला 1,000 रुपए और आपने 800 रुपये महीना खर्च किया, तो आपको 800 रुपये की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। पर अगर आपको मिला 1,000 रुपये, आपका खर्च हुआ 1,200 रुपये, तो आपको 1,000 रुपये की एग्जेम्पशन मिलेगी। तो इसमें से दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगी, रिसीव्ड, एक्चुअल रिसीव्ड या फिर अप टू एक्चुअल एक्सपेंसेस, दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगी। अब वो अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लॉज 1 के अंदर दिए हुए हैं? वो है ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, डेली अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस। एकेडमिक अलाउंस भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर्स को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है, तो इसी तरह से डॉक्टर्स को या कुछ और अलग कैटेगरीज में कुछ प्रोफेसर्स को, टीचर्स को एकेडमिक अलाउंस मिलता है रिसर्च वगैरह करने के लिए। तो जो भी उसमें ये जितने भी मैंने आपको 6 अलाउंसेस बताए हैं, इसमें जो भी उन्होंने एक्चुअल मिलने के बाद जितना भी खर्च किया होगा उतने का एग्जाम्पशन उनको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उनको यूनिफॉर्म अलाउंस मिला, पूरे साल का 4,000 रुपये यूनिफॉर्म अलाउंस मिला और उनका खर्च होता है 3,500 रुपये यूनिफॉर्म पर,
तो 3500 रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, 500 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बात करते हैं सेक्शन 10 के सबसेक्शन 14 के क्लास 2 के अंदर जो अलाउंसेस दिए हुए हैं। ये अलाउंसेस स्टूडेंट्स एक फिक्स्ड अमाउंट तक एग्जेम्प्ट होते हैं, जो इनकम टैक्स एक्ट में एक फिक्स अमाउंट दे दिया। मतलब आपको कितना भी वो आपको मिल रहा हो अलाउंस, आपको 1000 रुपए पर मंथ मिल रहा हो, 2000 रुपए पर मंथ मिल रहा हो, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट ने जितना डिसाइड आपके लिए कर दिया है, फॉर एग्जांपल कोई अलाउंस आपको 1000 रुपए महीना मिल रहा है या 1000 रुपए पूरा साल का मिल रहा है, और इनकम टैक्स एक्ट ने उसको 100 रुपीज तक की एग्जेम्पशन उसकी डिसाइड कर दी है, तो वो उतना ही एग्जेम्प्ट आपके लिए होगा, उससे ऊपर उसके एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। ये कहता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 का क्लास 2। तो इसके अंदर कुछ अलाउंसेस जो स्पेसिफाई किए गए हैं, वो अलाउंसेस कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं उनके बारे में। उसके अंदर जो सबसे पहला अलाउंस आता है वो है स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस फॉर हिल एरिया। मतलब जो एम्प्लॉय अपने हिल एरिया में पोस्टेड होते हैं उनको 800 रुपये भी मिलता है, कई जगह 300 रुपये मिलता है, और सियाचिन जैसे एरिया में वो 7000 रुपये मिलता है। ये जगह पर डिसाइड है, जो जगह आप जैसे देख पा रहे हैं अलग 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 ये मिलते हैं उस हिसाब से। उसके बाद आता है बॉर्डर अलाउंस। बॉर्डर अलाउंस या फिर रिमोट एरिया अलाउंस, ये 200 रुपए से 1300 रुपए तक होता है। वेरियस स्पेसिफाइड जो अलग अलग रेंज होती हैं या अलग अलग एरिया होता है, वो रूल 2B भी उसके लिए उन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद आता है ट्राइबल शेड्यूल एरिया एजेंसी एरिया, जो 200 रुपए पर मंथ होता है। उसके बाद आता है एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से एम्प्लॉय में आता है। ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एम्प्लॉय होते हैं, जैसे जो ट्रक ड्राइवर होते हैं या उनके और ट्रक पे चलने वाले एम्प्लॉय होते हैं, या फिर ट्रेन के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं, या फिर एयर हॉस्टेस वगैरह इसमें आते हैं। जो ये मतलब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो जितने भी काम होते हैं उनमें जो जैसे टीसी हो गया, ट्रेन पायलट हो गए, उनको जो अलाउंस मिलता है। अब वो अलाउंस एग्जेम्प्ट कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन के अगर पॉइंट से देखा जाए। इसमें 70% ऑफ सच अलाउंसेस अप टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹10,000 पर मंथ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अलाउंस आपको मिलता है, 1 लाख रुपए मिल रहा है, और ये उसका यानी कि मिले हुए अलाउंस का 70%, तो यहां 70,000 हो गया। और अगर वो अलाउंस आपको 2 लाख रुपए मिल रहा होता तो उसका 70% आता 1,40,000, लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट जो बैठेगी वो बैठेगी 1,20,000, क्योंकि 10,000 पर मंथ से ज्यादा ये नहीं, इसमें आपको इसकी एग्जेम्पशन मिलेगी। मतलब वो अगर जो भी अमाउंट कम होगी, 70% ऑफ गेटिंग अलाउंस, मतलब जितना आपको मिला उसका 70%, या फिर 10,000 पर मंथ, जो भी अमाउंट कम होगी वो इसमें आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इसके बाद आता है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और लगभग हर क्वेश्चन में आने वाला अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इसमें स्टूडेंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर है कि 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। मतलब इसमें 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मतलब 1200 रुपए एक चिल्ड्रन के एग्जेम्प्ट हैं, 2 चिल्ड्रन के 2400। अगर किसी के 3 बच्चे हैं और उसको अलाउंस 3 बच्चों का मिल रहा है, टोटल 3600 रुपए, तो तीसरे बच्चे का उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो यहां सिर्फ 2 बच्चों तक ही एग्जेम्पशन मिलेगी, और वो एग्जेम्पशन कितनी होगी? 100 रुपए पर मंथ। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको 4 बच्चे इसमें शायद क्वेश्चन में दे दे और चारों को 100 रुपए अलाउंस दे दे, तो आपको अगर ये याद रखें कि सिर्फ इसमें तो 100 रुपए की एग्जेम्पशन मिलती है, तो सबके लिए ऐसा नहीं है, ये 2 चिल्ड्रन तक के इसमें अलाउ होता है। तो इसमें मैक्सिमम जो आपको मैक्सिमम मतलब एक तरह से एक अमाउंट याद रख लेनी है कि 2400 रुपए से ज्यादा की एग्जेम्पशन इसमें नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ 2400 रुपए याद कर लेंगे और इसमें आपको जो है वो नहीं देखेंगे कैटेगरी कि अगर वहां पे है सिर्फ एक ही चिल्ड्रन है तो उसको सिर्फ एक ही चिल्ड्रन की मिल जाएगी, तो इसमें 2 चिल्ड्रन तक की मिलती है कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड इसमें होगा। उसके बाद आता है हॉस्टल अलाउंस, जो मतलब आपके एम्प्लॉय के चिल्ड्रन के लिए ही मिलता है, वो होता है 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। इसमें 300 रुपए है और इसमें भी 200 रुपए का ही आपको एग्जेम्पशन, 2 चिल्ड्रन तक की मतलब आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। उसके बाद आता है कंपनसेटरी फील्ड एरिया अवेलेबल वेरियस एरिया, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल, यूपी, जम्मू कश्मीर, ये 2600 रुपए पर मंथ तक होता है। उसके बाद आता है कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस 1000 रुपए पर मंथ, ये भी स्पेसिफाइड एरिया इसमें दिए हुए हैं किस किस स्टेट में कितना मिलता है। फिर आता है इसमें काउंटर इंटर
काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस 3900 रुपये पर मंथ आर्म फोर्स के मेंबर को इसमें मिलता है। फिर उसके बाद आता है इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो मैंने आपको बताया था, जो वहाँ पे पूरा टैक्सेबल है नॉर्मल पर्सन के लिए, लेकिन जो अगर कोई ब्लाइंड, डीफ, डम्ब है या कोई फिजिकली हैंडीकैप है उसको 3200 रुपये तक की एग्जेम्पशन इसमें मिल जाएगी। उसके बाद आता है अंडरग्राउंड अलाउंस। अंडरग्राउंड अलाउंस उन एम्प्लॉयज़ को मिलता है जो माइंस वगैरह में काम करते हैं, तो उसमें उन लोगों को एग्जेम्पशन मिलेगी 800 रुपये पर मंथ की। उसके बाद आता है स्पेशल अलाउंस इन नेचर ऑफ हाई एटीट्यूड अलाउंस, मतलब ये भी आर्म फोर्स जो बहुत ऊंचाई पर पोस्टेड हो। इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि इतने अगर 1000 की फीट पर है तो इतने ये 1060 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, और अगर उससे ज़्यादा हाइट पर पोस्टेड है तो 1600 रुपये पर मंथ का मिल जाएगा। उसके बाद फिर से आता है एनी स्पेशल अलाउंस ग्रांटेड टू द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स नेचर इन ऑफ स्पेशल कंपनसेटरी हाईली फील्ड एरिया अलाउंस, ये 4200 रुपये पर मंथ तक होता है। उसके बाद अगर कोई यही सेम मतलब जो है इसमें भी वही आर्म फोर्स का मेंबर आइसलैंड वगैरह पे ड्यूटी है तो 3250 रुपये पर मंथ का इसमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये सब हो गए अलाउंसेस की एग्जेम्पशन की लिमिट। तो पहला पार्ट हमने समझ लिया फुल्ली टैक्सेबल, दूसरा फुल्ली एग्जेम्प्टेड, तीसरा पार्टली टैक्सेबल या पार्टली एग्जेम्प्टेड भी इसको आप कह सकते हैं। तो ये 3 तरह के अलाउंसेस इसमें होते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे परक्यूजिट्स के बारे में, तो अगली वीडियो को मिस ना करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।